So today we are getting started with our remaining bootstrap topics, and the first topic which we will be learning today is bootstrap drop down. आप इस bootstrap drop down का काफ़ी बार यूज़ करोगे in order to make a menu. जब आप अपनी वेब एप्लीकेशन में मेन्यू बार बनाओगे तो you can make a use of this drop down as well. अब इस drop down को यूज़ किस तरीके से करेंगे तो बेसिकली मैं स्टार्ट करता हूँ. A drop-down menu is a toggle-able menu that allows the user to choose one value from a predefined list. आप drop-down का कब यूज करते हो? When you have to select certain elements from a predefined list. कॉम्बो बॉक्स वगैरह का यूज किया आपने? इसी तरीके से यहाँ पर आपका drop-down हम यूज करेंगे आज. इसको यूज करने से पहले आप इसका एक बार सिंटेक्स समझना. In order to make a use of bootstrap drop-down, you have to make a use of class drop-down. कौन सी क्लास का हम यूज करेंगे? ड्रॉप डाउन. और ये क्लास कहाँ पर डिफाइन है? आपके बूटस्ट्रैप के min.css में. ओके, टू ओपन द ड्रॉप डाउन मेन्यू यू कैन मेक अ यूज ऑफ अ बटन और अ लिंक. आप क्या यूज कर सकते हो? आप बटन का भी यूज कर सकते हो और आप लिंक का भी यूज कर सकते हो. एंड इन ऑर्डर टू मेक अ यूज ऑफ दिस ड्रॉप डाउन मेन्यू विद दिस बटन यू हैव टू मेक अ यूज ऑफ अ क्लास बूट ड्रॉप डाउन हाइफन टॉगल. ये बूटस्ट्रैप की क्लास है जो आपको यूज करनी पड़ेगी अपने बटन के साथ, और इस क्लास का क्या नेम है? ड्रॉप डाउन हाइफन टॉगल. अगर आपने लेट से बटन के साथ यूज किया है ड्रॉप डाउन मेन्यू को, आपको एक और एट्रीब्यूट यूज करना पड़ेगा और वो है डेटा हाइफन टॉगल इज इक्वल टू ड्रॉप डाउन. ओके, तो ये इसका सिंटेक्स रहेगा. इसके बाद वी आर गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ दिस कैरेट क्लास. इस कैरेट क्लास का हम क्यों यूज करेंगे? इन ऑर्डर टू डिफाइन एन एरो आइकन. ये कैरेट क्लास का आप ऑलरेडी यूज कर चुके हो, तो ये क्या करेगा? एक एरो आइकन आपके लिए बना देगा. इट इज गोइंग टू इंडिकेट दैट द बटन इज अ ड्रॉप डाउन, ताकि यूजर को पता लग जाए कि यहाँ पर एक ड्रॉप डाउन लिस्ट है. ओके, एंड फाइनली यू हैव टू ऐड द ड्रॉप डाउन मेन्यू क्लास टू अ यूएल एलिमेंट टू एक्चुअली बिल्ड द ड्रॉप डाउन मेन्यू. ओके, यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे? अनऑर्डर्ड लिस्ट का हम यहाँ पर यूज करेंगे इन ऑर्डर टू बिल्ड अवर ड्रॉप डाउन मेन्यू. बहुत सिंपल है किस तरीके से वर्क करते हैं. लेट्स अंडरस्टैंड दिस. तो यहाँ पर लेट्स से आई एम गोइंग टू क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट, और लेट्स से मैं प्रोजेक्ट का नेम दे रहा हूँ. आज हमारा डे 8 है, तो यहाँ पर लेट्स से आई एम गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ डे 8. विद इन दिस प्रोजेक्ट आई एम गोइंग टू क्रिएट अ न्यू फाइल, और जो मैं फाइल बना रहा हूँ वो मैं HTML फाइल बना रहा हूँ. आप PHP पर सिलेक्ट करना. द फाइल विच वी आर गोइंग टू मेक अ यूज इज HTML एंड द नेम ऑफ माई फाइल इज ड्रॉप डाउन. दिस इज द नेम ऑफ माई फाइल. So my first step is to that I am going to include bootstrap CDN within this HTML file. तो उसके लिए let's say इस title tag के बाद I am going to make a use of my bootstrap CDN, and the CDN which I am going to make a use is W3 School. आप अपने previous project से भी ये CDN copy paste कर सकते हो. तो let's say यहाँ पर मैं इसको कर रहा हूँ एक बार copy paste within my head section. तो इस HTML फाइल में आपने bootstrap CDN इंक्लूड करा दिया. Now we are going to perform our demonstration of drop down. So within my body, I am going to make a use of a class container. Okay, this is a class which I am going to make a use, div class container. Within this, I am going to make a use of an heading tag h2, और यहाँ पे let's say मैं लिख रहा हूँ drop down एग्जाम्पल. लेट्स से मैंने टेक्स्ट लिख दिया यहाँ पर h2 टैग में ड्रॉप डाउन एग्जाम्पल. तो ड्रॉप डाउन को यूज करने के लिए मैंने आपको बताया था हम कौन सी क्लास का यूज करेंगे? ड्रॉप डाउन का. तो हियर आई एम गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ div टैग, एंड विद इन दिस div टैग आई एम गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ अ क्लास कॉल्ड एज ड्रॉप डाउन. ओके, और इस डिवीजन टैग के अंदर मैं अपना डिजाइन करूंगा एक ड्रॉप डाउन मेन्यू. सो लेट्स से ड्रॉप डाउन बनाने के लिए आप लिंक का भी यूज कर सकते हो और आप बटन का भी यूज कर सकते हो. तो हियर आई एम गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ माय बटन, एंड द क्लास विच आई एम गोइंग टू मेक अ यूज इज, मैंने आपको बटन की बहुत सारी क्लासेस बनाई थी, प्राइमरी, डेंजर, सक्सेस. तो यहाँ पर मैं एक क्लास यूज कर रहा हूँ btn स्पेस देके btn हाइफन प्राइमरी. दिस इज द क्लास विच वी आर गोइंग टू मेक अ यूज. और लेट्स से इस क्लास के साथ आपको एक मैंने बताया था क्लास यूज करनी पड़ती है, और वो क्लास कौन सी होती है? आपकी ड्रॉप डाउन हाइफन टॉगल. ठीक है, ये आपको यूज करनी पड़ेगी बटन में. तो किस तरीके से आप इसको यहाँ पर यूज करते हो? यहाँ पर आपने क्लास कीवर्ड तो ऑलरेडी डिक्लेयर कर ही दिया. आप मल्टीपल क्लासेस भी डिक्लेयर कर सकते हो. तो यहाँ पर लेट्स से मैंने लिख दिया ड्रॉप डाउन हाइफन टॉगल.
सॉरी यहाँ पे डबल जी आएगा, ड्रॉप डाउन हाइफन टॉगल। इसके बाद लेट्स से आई एम गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ एन एट्रीब्यूट टाइप, ताकि मैं इसका टाइप बता दूं। जो टाइप है इसका वो होगा बटन। आप यहाँ पर टाइप इसका सबमिट भी कर सकते हो, यहाँ पर मैं इसका टाइप यूज कर रहा हूँ एज अ बटन। और एक और एडिशनल एट्रीब्यूट आपको इसमें बताना पड़ेगा, उस एट्रीब्यूट का नेम है डेटा हाइफन टॉगल इज इक्वल टू ड्रॉप डाउन। इससे ये होगा कि आपके बटन पे ये एक ड्रॉप डाउन मेन्यू बना देगा। तो डेटा टॉगल में होगा, जैसे आप कैरेट का आइकन बनाओगे उस पर क्लिक करोगे तो आपके पास यहाँ पर लिस्ट आ जाएगी विद द हेल्प ऑफ दिस डेटा हाइफन टॉगल। सो लेट्स से यहाँ पर ये जो मेरा बटन टैग बंद हो रहा है, इस बटन टैग को क्लोज करने से पहले आई एम गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ अ स्पैन। स्पैन मैंने आपको बताया था इन ऑर्डर टू ग्रुप एलिमेंट्स। तो यहाँ पर लेट्स से मैंने स्पैन यूज किया एंड द क्लास विच आई एम गोइंग टू मेक अ यूज इज कैरेट। ये करेगी एक कैरेट आइकन आपके बटन पे बना देगी। तो यहाँ पर लेट्स से मैंने स्पैन को बंद कर दिया और यहाँ पर मैंने बटन को क्लोज कर दिया। अब इसके बाद इस बटन पे लेट्स से आई एम गोइंग टू स्पेसिफाई इज विद इन दिस डिवीजन टैग। मैं अभी कहाँ पर उस डिवीजन टैग के अंदर ही हूँ। आई एम गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ अनऑर्डर्ड लिस्ट। तो यहाँ पर लेट्स से मैंने स्पेसिफाई कर दिया आपके यूएल टैग को। और जो अब क्लास आपको यूज करनी पड़ेगी ड्रॉप डाउन बनाने के लिए, वो मैंने आपको बताई थी कि क्लास हम यूज करेंगे यूएल टैग के अंदर ड्रॉप डाउन हाइफन मेन्यू। ये क्या करेगी, एक आपके लिए मेन्यू बना देगी ड्रॉप डाउन टाइप का। किस तरीके से देखते हैं, बहुत इजी है। तो लेट्स से यहाँ पर मैंने एक यूएल क्लास ली इज इक्वल टू ड्रॉप डाउन और इधर लेट्स से मैंने यूज कर लिया आपका ड्रॉप डाउन हाइफन मेन्यू। तो ये क्लास हमने यूज कर लिया यूएल क्लास ड्रॉप डाउन हाइफन मेन्यू। अब आपके अनऑर्डर लिस्ट के अंदर अगर आपको आइटम्स दिखाने तो आप क्या टैग का यूज कर सकते हो, एलआई टैग का। तो लेट्स से यहाँ पर मैं यूज कर रहा हूँ एलआई टैग का। ठीक है, तो यहाँ पे लेट्स से मैंने कर दिया और यहाँ पे लेट्स से आई एम गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ माय एंकर टैग href इज इक्वल टू लेट्स से मैं स्पेसिफाई कर रहा हूँ हैश कि मतलब अभी इस पे कोई लिंक नहीं है। और यहाँ पे लेट्स से मैंने एक मेन्यू बना दिया html और इधर लेट्स से मैंने इस li टैग को कर दिया बंद। अब आप इस li टैग को लेट्स से कॉपी कर लो। ओके तो यहाँ पे लेट्स से बस आप एक बार मेन्यू चेंज कर देना। इधर मैंने स्पेसिफाई कर दिया css और इधर लेट्स से मैंने स्पेसिफाई कर दिया बूटस्ट्रैप। ठीक है, तो लेट्स से अब इस प्रोजेक्ट को हम करते हैं एक बार सेव और टेस्ट करते हैं अपनी एप्लीकेशन। इतना लिख दिया आपने। ठीक, तो लेट्स से अब यहाँ पर मैं इस एप्लीकेशन को अपना कर रहा हूँ टेस्ट। तो यहाँ पर एक प्रोजेक्ट बनाया मैंने day8 के नाम से और उसके अंदर लेट्स से ये फाइल बनाई हुई है dropdown.html। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये ड्रॉप डाउन मेन्यू बन के आ गया होगा और जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो इसके अंदर ये वाला स्टाइल ऑटोमेटिकली इम्प्लाई हो गया होगा। यहाँ पर 2 एरो आ रहे हैं, तो एक बार चेक करना कि आपने कैरेट क्लास कहाँ पर डिफाइन करी है। बटन के अंदर ही है। ठीक है, एक बार मैं लेट्स से बटन को एक नेम भी देता हूँ। ये टेक्स्ट लिखा हुआ आ जाएगा मेरे बटन पे ड्रॉप डाउन। ठीक है, तो लेट्स से मैंने इसको किया एक बार सेव और यहाँ पे लेट्स से इसको करते हैं रिफ्रेश। अब इस तरीके से यहाँ पर एक एग्जांपल आ रहा होगा। किसी का अलग आ रहा लेआउट या यही आ रहा है? सो लेट्स से अब इसी में कुछ चेंजेस हम करेंगे। पहला चेंजेस जो मैं लेट्स से करूंगा, तो यहाँ पर आपको सिंटेक्स समझ में आया कि आपको अगर ड्रॉप डाउन मेन्यू बनाना होता है तो यू हैव टू मेक अ यूज ऑफ अ क्लास ड्रॉप डाउन। ठीक है, और अगर आपको लेट्स से बटन के क्लिक पे ये ड्रॉप डाउन मेन्यू ओपन यूज करना हो तो आप यूज करोगे ड्रॉप डाउन हाइफन टॉगल और एक एडिशनल एट्रीब्यूट आपको लिखना पड़ेगा डेटा टॉगल इज इक्वल टू ड्रॉप डाउन। मतलब कि आपका जो डेटा अगर आप ड्रॉप डाउन मेन्यू बना रहे हो तो देखिएगा किस तरीके से। इसको अभी हम चेंज भी कर करके देखेंगे। इसके बाद आप यूज कर सकते हो कैरेट क्लास का इन ऑर्डर टू क्रिएट एन एरो आइकन और उसके बाद आप यूज कर सकते हो यूएल एलिमेंट्स का इन ऑर्डर टू क्रिएट अ ड्रॉप डाउन मेन्यू। इसी में इनबिल्ट और भी कुछ क्लासेस हैं। पहली क्लास हम जो देखेंगे वो है डिवाइडर क्लास।
ओके, डिवाइडर क्लास क्या करती है, इट इज यूज्ड टू सेपरेट लिंक्स इनसाइड द ड्रॉप डाउन मेन्यू विद अ थिन हॉरिजॉन्टल बॉर्डर। किस तरीके से आप इसको एग्जीक्यूट करोगे, लेट मी जस्ट शो यू। तो यहाँ पर लेट से आप एक बार यूज कर लो एलाइट क्लास का, यहाँ पर एक मैं यूज कर रहा हूँ एलाइट क्लास का, एंड द क्लास विच आई एम गोइंग टू मेक अ यूज इज डिवाइडर। ये क्लास मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ डिवाइडर वाली क्लास, और इधर लेट से मैंने एलाइट टैग को कर दिया क्लोज। ठीक है, यहाँ पर आपने लिख दिया। इसके बाद लेट से ये जो आपने ऊपर लिंक कॉपी कर रखा है इसी को आप एक बार लेट से कंट्रोल सी और इधर कर दो कंट्रोल वी, और यहाँ पर आप इसका बस ये टेक्स्ट चेंज कर देना। लेट से मैंने इसका टेक्स्ट चेंज कर दिया जावा स्क्रिप्ट, ये मैंने यहाँ पर इसका टेक्स्ट कर दिया जावा स्क्रिप्ट। तो लेट से अब यहाँ पर मैं करता हूँ इसको सेव, और इसको मैं करता हूँ एक बार रिफ्रेश अपने पेज को। तो यहाँ पर अब आपको दिख रहा होगा एक लाइन ऐड हो गई होगी, ये होती है आपकी डिवाइडर। इस तरीके से आप यूज कर सकते हो डिवाइडर का। अगर आप यहाँ पर नॉर्मल CSS तरीके का स्टाइल बनाते हो वो काफी ज्यादा टाइम लग जाएगा, बट यहाँ पर इस तरीके से आपकी एक लाइन ऐड हो गई है और यहाँ पर वो दूसरा कंटेंट आ गया। इसके बाद एक और नेक्स्ट क्लास होती है, वो होती है आपकी ड्रॉप डाउन हेडर। आप इस क्लास का क्यों यूज कर सकते हो, द ड्रॉप डाउन हेडर क्लास इज यूज्ड टू ऐड हेडर्स इनसाइड द ड्रॉप डाउन मेन्यू। अगर आपको लेट से कुछ हेडर्स देने हो, किस तरीके से आप हेडर्स दे सकते हो, लेट मी शो यू। इसी में हमको थोड़ी एक मैनिपुलेशन करेंगे। तो यहाँ पर लेट से ये जो मैंने यूएल क्लास बनाई है, इसके बाद मैं यहाँ पर एक यूज कर रहा हूँ एलआई टैग का, और इस एलआई टैग में द क्लास विच आई एम गोइंग टू मेक अ यूज इज ड्रॉप डाउन हाइफन हेडर। तो यहाँ पर लेट से आप एक बार लिखो ड्रॉप डाउन हाइफन हेडर, और यहाँ पे लेट से इस एलआई टैग को मैंने कर दिया बंद। इस तरीके से एक बार आप लिखो ड्रॉप डाउन हाइफन हेडर। अब ये हेडर करता क्या है, लेट्स से इधर मैंने टेक्स्ट लिख दिया कोर्सेज 1, मैंने यहाँ पर एक टेक्स्ट लिख दिया कोर्सेज 1। इसी टैग को एक बार आप कर लो कंट्रोल सी के साथ कॉपी, और यहाँ पर ये जो आपने डिवाइडर यूज किया है, इधर लेट से मैंने एंटर प्रेस किया और इधर मैंने इस ड्रॉप डाउन हेडर को कर दिया पेस्ट, और इधर लेट से मैंने इसका एक बार टेक्स्ट चेंज कर दिया एज कोर्सेज 1 की जगह मैंने यहाँ पर स्पेसिफाई कर दिया कोर्सेज 2। तो लेट से अब यहाँ पर इसको करते हैं सेव, एंड लेट मी जस्ट रिफ्रेश दिस पेज। तो यहाँ पर अब आप देख सकते हो यहाँ पर एक हेडर्स ऐड हो गए होंगे कोर्सेज 1, और यहाँ पर लेट से एक और हेडर ऐड हो गया कोर्सेज 2। तो यहाँ पर आपने कई बार मेन्यूज में देखा होगा इधर लिखा रहता है कि क्लोथिंग मेंस वुमेन्स, तो यहाँ पर वो यूज करते हैं ड्रॉप डाउन हेडर का। ये समझ में आपको कि किस तरीके से आप हेडर और डिवाइडर को यूज कर सकते हो। ठीक है, लेट से आगे कंटिन्यू करते हैं। द नेक्स्ट वी हैव इज अ ड्रॉप अप। अभी जो आपका ड्रॉप डाउन मेन्यू बन के आ रहा है, ये किस तरीके से बन के आ रहा है, ये नीचे की तरफ बन के आ रहा है। अगर मैं क्लिक करूँ तो यहाँ पर ये नीचे की तरफ आ रहा है। अगर लेट से आपको इसकी डायरेक्शन चेंज करनी हो टूवर्ड्स अपवर्ड, तो यहाँ पर अब आप यूज कर सकते हो इस क्लास का, और उस क्लास का नेम है ड्रॉप अप। अभी हम यूज कर रहे हैं ड्रॉप डाउन, अब आप क्लास का यूज कर सकते हो ड्रॉप अप। इसको लेट से इसको इम्प्लाई करने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, इफ यू वांट टू change the drop down menu to expand upward instead of downward, change the div element with the class drop down to drop up। यहाँ पर ये जो आपने क्लास यूज करी है div क्लास में drop down, इधर आप इसको एक बार चेंज कर दो drop up में। लेट मी जस्ट क्लिक ऑन सेव, और यहाँ पर आप इसको एक बार कर दो रिफ्रेश, और जब आप इस पर क्लिक करोगे एक तो आपका कैरेट का आइकन चेंज हो गया होगा, और जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा अब ये जो मेरा मेन्यू आ रहा होगा ये ऊपर की तरफ आ रहा होगा। यहाँ पर ये वाला आप तब यूज कर सकते हो व्हेन यू वांट टू मेक अ यूज ऑफ, लेट्स से आपके नीचे फुटर सेक्शन में कुछ मेन्यूज है, अगर आप यहाँ पे करोगे तो क्लिक करके वो थोड़ा पेज एक्सपैंड हो जाएगा, इंस्टेड ऑफ दैट मेन्यू ऊपर की तरफ दिख जाएंगे। तो बस आपको करना क्या है, यू जस्ट हैव टू मेक अ यूज ऑफ ड्रॉप अप इस तरीके से। इसको एक बार करके देखो इम्प्लीमेंट। तो ये कॉन्सेप्ट होते हैं आपके बूटस्ट्रैप ड्रॉप डाउन के। बस आपको क्लास का नेम याद रखना है कि कौन सी क्लास आपको यूज करनी है, ड्रॉप डाउन class in order to make a drop down menu।